सुन्नी आयो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे दरमियान फख्र अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, सदर तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान, सरपरस्ते आला दारुल उलूम नईमिया कराची, मुफ्ती आजम पाकिस्तान प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। उनको सिंध की सखावत अजरक का तोहफा मोहम्मद नवाज जट साहिब की तरफ से पेश किया जा रहा है। अजरक का तोहफा हमारे दरमियान यूनाइटेड किंगडम लंदन से आए हुए मेहमान, उनके लिए अजरक का तोहफा, और हमारे जिगर गोशे मुफस्सिर कुरान नायब बुलबुल मदीना उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती उबैदुल्लाह डाहरी नक्शबंदी कादरी अजहरी दामत बरकातुहुल आलिया को लंदन से आए हुए हमारे मेहमान ने अजरक का सिंध का सखावत का तोहफा पेश किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीक लह हुवल अव्वलु ला अव्वल लह वल आखिरु ला आखिर लह। अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला किताब बाद किताबिह वला शरीयत बाद शरीयतिह वला उम्मत बाद उम्मतिह। सय्यिदना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व कुल्ल मन तबिअहुम बि इहसानिन बाद। अम्मा बाद जामिया सिरातुल जन्ना के बानी और मुहतमिम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबरार हुसैन हुसैनी साहिब ज़ीद मजदुहुम और मुफस्सिर कुरान उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती उबैदुल्लाह डाहिरी नक्शबंदी कादरी अल अज़हरी दामत बरकातुहुल आलिया
है उनके लिख के देते ना। मैंने पहले कहा था आपसे। सिरातुल जन्ना वेलफेयर एसोसिएशन दी फुलेल दे फुलेल के जुमला ओहदेदारान और अराकीन इस इदारे की इंतज़ामिया के जुमला अराकीन ओहदेदारान मुआविनीन असातिज़ा किराम और तलबा किराम हाजी मोहम्मद इब्राहिम जट साहिब, चेयरमैन मोहम्मद शाहिद अराई साहिब, काउंसिलर हाजी शब्बीर अराई साहिब, मोहम्मद परवेज़ अहमद आराई साहिब, मोहम्मद वसीम आराई साहिब, मोहम्मद रूमान आराई और नूर मोहम्मद आराई साहिब, डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन आराई, बाबा मुश्ताक आराई, मोहम्मद राशिद आराई, सईद नवाज जट, हाजी मोहम्मद यूसुफ आराई, मोहम्मद यूनुस आराई, मोहम्मद अशफाक जट, मोहम्मद रशीद जट, मोहम्मद इस्माइल आराई और हाजी अब्बास आराई साहिब। मेरे साथ कराची से तशरीफ़ लाए हुए अल्लामा मुफ्ती हाफिज़ जमशेद हाशमी साहिब, मुहतरम सैयद उमैरुल हसन बरनी साहिब, जनाब जावेद ख़ान साहिब और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन किराम, मुअज़्ज़ज़ीन इलाक़ा, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले चंद हिदायत सुन लें कि नारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं गुजारिशात पेश कर रहा हूँ तवज्जो से और गौर से सुने। कोई बंदा खड़ा ना रहे, या तो बैठ जाए या पंडाल से बाहर चला जाए। ज़्यादा खड़ा कोई ना रहे, दाएं बाएं जो भी हैं सब बैठ जाए। बैठ जाओ बाबा जी, अल्लाह मालिक। सबसे पहले मैं अल्लामा अबरार हुसैन आराई को इस जामिया सिरातुल जन्ना की खिदमात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे बताया गया कि 1800 तलबा तालीम पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है और मेरे नज़दीक 1800 हुफ़ाज़ और उलमा तैयार करना यही सबसे बड़ी करामत है। इन 1800 में से हर एक मुस्तकिल करामत है और इसके अलावा
वेलफेयर का, फलाह व बहबूद का काम हो रहा है, ये इनकी इजाफी दीनी, मिली, कौमी, रिफाही और इलाकाई खिदमात हैं। मैं इस पर भी इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ये जो उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं दूर दराज से, इनके नाम मुझे मालूम नहीं, मैंने कहा था कि लिख कर दे दें, लेकिन दस्तयाब ना हो सके। तो इन तमाम उलमा जो तशरीफ़ लाए, इस इदारे की मोहब्बत में, हमारी मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। हमारे हज़रत अल्लामा डाहरी साहब का पता चला कि आपने सिंधी में एक ज़ख़ीम तफसीर मुकम्मल की है। इस सआदत पर मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके वालिद माजिद और अल्लामा अबरार हुसैन हुसैनी के वालिद माजिद और दीगर बुज़ुर्गों की सेहतयाबी के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन सारे बुज़ुर्गों का साया सेहत व सलामती के साथ तादेर अहले सुन्नत व जमात पर कायम व दायम फरमाए। अब चंद ज़रूरी बातें मैं करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी पैगाम दिया था कि अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह तौबा में इरशाद फरमाता है, वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे मोमिन अपनी ज़राअत, मईशत, तिजारत, सनत, मुलाज़मत, रोज़गार और कारोबार छोड़कर कुल वक्ती फुल टाइम दीन के लिए निकल खड़े हों, क्योंकि ये तमाम शोबे भी मुआशरे की ज़रूरत है। तो फिर मेरे रब्बे करीम ने फरमाया, फलौला नफरा मिन कुल्ल फ़िरक़तिन मिनहुम। ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि हर इनमें से हर गिरोह, हर कबीले, हर बिरादरी, हर कस्बे, हर शहर, हर बस्ती, हर तबक़े ज़िंदगी में से एक जमात अपने आप को फुल टाइम, कुल वक्ती, विद ऑल डिवोशन एंड डेडिकेशन दीन के लिए वक्फ करें और निकल खड़े हों। क्यों वक्फ करें? तो मेरे रब ने बताया, ये नहीं बताया कि कव्वाल बन जाएं, नात खान बन जाएं, आमिल बन जाएं। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे दीन को जिस तबके की ज़रूरत है, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, ताकि वो दीन के फ़क़ीह बन जाएं, आलिम बने, मुफ़स्सिर बने, मुहद्दिस बने, मुफ्ती बने, ख़तीब बने, मुसन्निफ़ बने। दीन को इसकी ज़रूरत है। गुज़श्ता
20-30 साल से आप नातखानों पर नोट निछावर करते रहे। उनके बंगले आपने बना लिए हैं क्योंकि आपके नजदीक सबसे बड़े आशिक वो हैं। कव्वाल सबसे बड़े आशिक हैं, उन पर भी नोट फेंकते हो। तो फिर मेरा सवाल है कि जब नामूस रिसालत का वक्त आया, जब खत्म नबूवत का वक्त आया, तो पहली सफ में आपको ये लोग नजर आए? आप सबसे सवाल है कि जब दीन पर वक्त आए, अल्लाह की नामूस पर हमला हो, रसूल की नामूस पर हमला हो, कुरान की हुर्मतों पर हमला हो, खत्म नबूवत पर हमला हो, अहले बैत अतहार, उम्महातुल मोमिनीन और सहाबाए किराम की नामूस पर हमला हो, तो ये आशिक कहाँ होते हैं फिर? तो तब तो पहली सब में उलमा नजर आते हैं। तो ये कौम अंधी है, इस कौम का दिमाग काम नहीं करता। दुनिया के कारोबार और धंधे करने के लिए आपका दिमाग काम करता है, तो फिर दीन के लिए आपका दिमाग काम नहीं करता कि दीन के लिए मैदान में कौन खड़ा होता है। अभी खत्म नबूवत के दिफा के लिए ये नाथान और कव्वाल गए थे, ये गली गली जो आमिल बैठे हैं ये गए थे। तो एक तो दीन की तरजीह को समझो, दीन की जरूरत को समझो, दीन के तकाज़ों को समझो, और फिर जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है वो लाकर इन इदारों में दो, इन इदारों की मदद करो, इन इदारों को कुव्वत और तवानाई बख्शो। और ये इदारा तो इसके साथ इनके साथी रिफाही काम भी कर रहे हैं। तो पहला पैगाम मेरा ये है। दूसरा ये कि अभी हाल ही में एक फितना सामने आया कि एक मौलाना ने कहा कि नबी भी अनपढ़ थे, सहाबा भी अनपढ़ थे और कुरान भी ग्रामर के कवायद के मुताबिक नहीं है। तो भाई कुरान तो अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह ने आपसे पूछ के बताना था। और कुरान ग्रामर के ताबे नहीं है, ग्रामर समेत तमाम उलूम, तमाम फनून और तमाम कायनात कुरान के ताबे है। इसलिए कुरान को सर्फ और नहू की मीज़ान पर नहीं तोला जाएगा। जब कुरान नाजिल हुआ तो तब तो ये उलूम थे ही नहीं। इल्म नहू की बुनियाद भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने चंद उसूल बताकर अबुल अस्वद दुवैली को हिदायत की कि आप ये कवायद मुरत्तब करो।
इसका अक्ल से भी कोई ताल्लुक नहीं है। दीन का मदार अक्ल पर नहीं है, दीन का मदार नकल पर है। ये नकल के माने वो नहीं है तलबा इम्तिहान में कॉपी करते हैं। नकल के माने रिवायत, ट्रेडिशन, नरेशन, हदीस। तो साइंस को जानना होगा तो आगे की तरफ देखेंगे, और दीन को जानना होगा तो पीछे की तरफ देखेंगे। क्यों? कि दीन का मंबा ज़ात पाक मुस्तफ़ा है। कुरान की तरतीब भी तौक़ीफ़ी है। इसमें किसी इंसानी शख्स की अक्ल और सोच का कोई दखल नहीं है। जैसे अल्लाह के रसूल ने बताई वैसे ही है। कुरान का रस्मुल खत भी तौक़ीफ़ी है। मसलन एक जगह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो रहमत की ता गोल है मुदव्वरा। और दूसरी जगह इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, वहाँ रहमत की ता मबसूता है, लंबी ता है। तो ये मौलाना से नहीं पूछेंगे कि कौन सी ठीक है। जहाँ गोल ता लिखी है वो वैसे ही लिखी जाएगी, जहाँ लंबी ता लिखी है वो वैसे ही लिखी जाएगी, क्योंकि इसका रस्मुल खत भी नकल पर मौकूफ है। कुरान को अक्ल की मीज़ान पर तोला नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मी के माने अनपढ़ के हैं। माज़अल्लाह नबी भी अनपढ़ थे, सहाबा भी अनपढ़ थे। ये तौहीन है। उम्मी के उलमा ने फरमाया, एक तो इसलिए उम्मी कहा गया कि उम्मुल कुरा के रहने वाले थे, मक्का मुकर्रमा के, जो कायनात की सारी बस्तियों की माँ है। और या जैसे माँ के बत्न पाक से पैदा हुए थे वैसे ही थे। किसी उस्ताद के सामने ज़ानो-ए तलम्मुस तय नहीं किया, न किसी से लिखना सीखा, न किसी से पढ़ना सीखा। इसलिए उम्मी थे। लिहाजा उम्मी के माना ये हैं कि जो लिखता ना हो और लिखे हुए को पढ़ता ना हो, या जिसने लिखना न सीखा हो, लिखे हुए को पढ़ना न सीखा हो, ये औरों के लिए ऐब है और मेरे आका के लिए शान है। बाद चीज किसी के लिए ऐब होती है और किसी के लिए कमाल होती है। अगर कोई बंदा तकब्बुर करे वो मुतकब्बिर कहलाता है, और मुतकब्बिर होना ऐब है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि अल किब्रियाओ रिदाई वल अज़मतो इज़ारी, किब्रियाई बड़ाई मेरी रिदाए उलूहियत है, मेरा लिबास उलूहियत है। सो जो
तकब्बुर इख्तियार करेगा और इस सिफत में मुझसे झगड़ेगा तो मैं उसे जहन्नम में दाखिल कर दूंगा। युहशरुल मुतकब्बिरूना कअमसालि ज़ुर्रि यौमल क़ियामा। मुतकब्बिर छोटे राई के दाने के बराबर इंसानी शक्ल में उठाए जाएंगे। तो सब के लिए मुतकब्बिर होना ऐब है और मेरे रब के लिए मुतकब्बिर होना शान है। अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। तो मुतकब्बिर रब की शान है। क्यों कि सरवरी ज़ेबा फ़क़त उस ज़ात बेहिमता को है, हुक्मरां है एक वही, बाकी बुताने आज़री। तो मुतकब्बिर होना ये अल्लाह की शान है और बंदे के लिए ऐब है। और पढ़ना लिखना न जानना किसी और के लिए ऐब है और इमाम अल अंबिया के लिए शान है। और इसकी हिकमत कुरान ने बताई। वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब इस कुरान के नाजिल होने से पहले न किताब पढ़ते थे न अपने दाएं हाथ से लिखते थे। बात की बात नहीं की, इस कुरान के नाजिल होने से पहले। क्यों? अगर आप पहले लिखना पढ़ना जानते, लिखना सीखा होता और अचानक इल्म व हिकमत की बातें करते तो कोई बदबातें कह देता कि इनको पूरे उलूम का खजाना कहीं से मिल गया है और उसको पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं। लेकिन जब सारे मक्के वालों को मालूम था कि आपने विलादत बासादत से लेकर गारे हिरा में पहली वही के नाजिल होने तक 40 साल में न किसी उस्ताद से पढ़ा, न लिखा, न लिखना सीखा, ताकि आप पर कोई इल्जाम न आए। बात समझ में आ रही? ताकि कोई उंगली ना उठा सके। इसलिए दूसरों ने तर्जमा किया कि अन नबीयुल उम्मी का अनपढ़ नबी। और इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां क़ादरी मुहद्दिस बरेली ने तर्जमा किया कि बेपढ़े लिखे, यानी आपने रस्मी तौर पर लिखना पढ़ना नहीं सीखा। ये नहीं लिखा कि अनपढ़ हैं, ये नहीं कहा कि जाहिल हैं, ये नहीं कहा। उम्मियों नुक्तदान आलम बेसाया ओ साया